पीलीभीत इन दिनों में संदिग्ध बुखार की चपेट में है। यहाँ की नौगावा पकड़िया नगर पंचायत में ये बुखार अब 7 लोगों की जान ले चुका है और करीब 300 घरों में सैकड़ों लोग बुखार से तप रहे हैं। इनमें कई अस्पताल में भर्ती हैं तो कई घर में ही इलाज करा रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की इस बीमारी का पता नहीं लगा पा रहा है कि आखिर ये डेंगू है या मलेरिया। स्वास्थ्य विभाग के अफसर गांव में कैंप लगाकर इलाज तो कर रहे हैं, लेकिन बीमारी की जड़ तक नहीं पहुंच पा रहे। यही कारण है कि दवा लेने के बाद भी कोई फायदा नहीं हो रहा। वहीं जानकारी मिलते ही पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर गांव पहुंचे और जिला अधिकारी पीलीभीत के खिलाफ विभागीय कार्रवाई और नगर पंचायत नौगवा पकड़िया के ईओ को सस्पेंड करने की मांग की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये नाटकीय स्थिति है, प्रशासन यहाँ का उदासीन हो गया है और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हम लोगों ने क्योंकि अब हमने अधिकार सेना नाम से एक राजनीतिक पार्टी हम लोगों ने शुरू की है, उसके दृष्टिगत मैं पीलीभीत एक रूटीन कार्यक्रम पे आ रहा था। यहाँ आके मुझे बताया गया कि यह वह जगह, यहाँ शहर के अंदर एक ऐसा इलाका है जहाँ लगातार रहस्यमय मौतें हो रही हैं और कष्ट का विषय है कि रहस्यमय मौतों को लेकर पूरी तरह से यहाँ का जो लोकल प्रशासन है वो पूरी तरह से आंखें बंद किए हुए है और उसको इससे कोई अंतर नहीं पड़ रहा है कि यहाँ क्या स्थितियाँ हैं। जहाँ जिस जगह मैं खड़ा हूँ आप मेरे पीछे कूड़े का ढेर देख रहे हैं। अभी ये लादा जाएगा, कई जगहों पर कहीं पानी पड़ा गिरा हुआ है। तो पीलीभीत में संदिग्ध बुखार की चपेट में 300 लोग आ गए हैं, 7 लोगों की मौत बताई जा रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता सरताज सिद्दीकी जुड़ चुके हैं लाइव। सरताज, संदिग्ध बुखार की चपेट में इस वक्त पीलीभीत का एक गांव है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं और ये जो बुखार हो रहे हैं, ये आखिर बुखार के कारण क्या है? जी मनीष, बताना चाहूंगा ये मामला पीलीभीत की नौगवा पकड़िया का है, जहाँ पर कई मौतें रहस्यमय ढंग से हो चुकी हैं। तो वहीं आपको बता दें, यहाँ पर रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर कल पहुंचे थे और उन्होंने गांव का जायजा लिया। तो वहां पर बहुत बड़े बड़े गंदगी के ढेर दिखाई दिए। तो उन्होंने प्रशासन को जिम्मेदार अमिताभ ठाकुर ने ठहराया है कि डीएम के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और यहाँ के नगर पालिका के जो ईओ है उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। तो अपने आप में मनीष एक बड़ी बात है कि यहाँ पर रहस्यमय ढंग से मौतें हो रही हैं, मगर वहाँ पर स्वास्थ्य विभाग डेंगू से या किसी तरह से पुष्टि नहीं कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग जो है गंदगी के बताया जा रहा है कि नगर पालिका की गलती है और नगर पालिका की वजह से यहाँ पर जो भी यहाँ पर बैक्टीरिया फैला है, वहाँ पर कीटाणु फैले हैं। तो इस तरीके से सफाई ना करने की वजह से गंदगी बताई जा रही है। तो स्वास्थ्य विभाग इस चीज को मानने को तैयार नहीं है और ना ही पुष्टि कर रहा है कि यहाँ पर डेंगू से किसी अन्य बीमारियों से आकस्मिक मौतें बता रहा है। तो वहीं अमिताभ ठाकुर ने यहाँ तक कह दिया कि डीएम के ऊपर, ईओ के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जी मनीष, आधुनिक ये कौन सी मौत होती है, ये हम भी नहीं समझ पा रहे हैं। और जब इनको बताया जाता है कि साहब गंदगी है और आप गंदगी की यहाँ पर सफाई नहीं है, सबसे बड़ी चीज यहाँ पर कुछ सुविधा नहीं है, पानी की टेस्टिंग होनी चाहिए। यहाँ पर जो गांव है, गांव में किस तरह का पानी लोगों तक पहुंच रहा है, इसकी भी टेस्टिंग होनी चाहिए। जैसा कि अभी बताया जा रहा है कि वहां पर दवाइयों का भी असर नहीं हो रहा लोगों पर, तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है ना। या तो आप यहाँ पर जो डॉक्टर भेज रहे हैं वो इतने वो नहीं है कि उन बीमारियों को पकड़ सकें, अभी उतना काबिल नहीं है। जी मनीष, बिल्कुल आपने सही सवाल किया है कि जिम्मेदार जो हैं या तो अनभिज्ञता जाहिर कर रहे हैं या फिर उतने काबिल नहीं जो वहां पहुंच के स्लाइड, हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने वहां पर भेज के स्लाइडें वगैरह बनवाई ग्रामीणों की, मगर किसी तरह से पुष्टि नहीं कर रहा कि आखिर ये मौतों का रहस्य है तो कैसे है। कई मौतें लगातार हो चुकी हैं, तो अपने आप में बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की भी लापरवाही सामने आ रही है। जी मनीष, लापरवाही नगर निगम की भी है सामने, स्वास्थ्य विभाग की भी है सामने। अब ये लोग बोले तो बोले क्या, क्योंकि इसमें तो भाई सीधी सी बात है कि अभी तक जिला अधिकारी ने क्या कुछ किया है इस गांव के लिए। भाई वो तो सर्वे सर्वा है इस गांव पूरे जिले का, उन्होंने क्या किया कुछ अभी इन लोगों के लिए? बस एक टीम भेज देना हो गया। किसी अच्छे डॉक्टर को भेजना चाहिए, नहीं सरकारी डॉक्टर सही कर पा रहे हैं तो किसी अच्छे प्राइवेट डॉक्टर को वहां भेजें। बिल्कुल सही मनीष कहा है आपने कि
अगर यहाँ पर एक जिम्मेदार डीएम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला के पूरे अधिकार होता है और उनको एकदम वहाँ मौके पे जाना चाहिए जहाँ आए दिन मौतें हो रही हैं, लगातार हो रही हैं, रहस्यमय मौतों का रहस्य नहीं पता लग पा रहा, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार भी अपनी कुर्सी से हिलना नहीं चाहते, गाँव का हिलना नहीं निरीक्षण चाहते नहीं हैं। करना सरताज बने चाहते। रहिए हमारे साथ अमिताभ ठाकुर जुड़ चुके हैं जो कि पूर्व आईपीएस हैं। सर, स्वागत है चैनल में आपका। सर, आप पीलीभीत पहुंचे थे, उस गांव में पहुंचे थे जहां पर लोग बुखार से पीड़ित हैं, 300 घर इसकी चपेट में, 7 लोगों की मौत हो गई है। आपने वहां पर क्या कुछ देखा? देखा जाए जो मेरा अपना अनुभव रहा, जो मैं तो पीलीभीत गया था अपने राजनीतिक कार्यक्रम में, लेकिन वहाँ की जो बात बताई गई मुझे कि जो ग्राम है वहाँ पे हम लोग करीब 2-2.5 घंटे रुके, हमने पूरे मोहल्ले को देखा, वहाँ मिश्रित आबादी है और हर घर की दशा, मैं यही कहूँगा कि एक घर की दशा से दूसरे घर की दशा बदतर ही कही जाएगी। उतनी गंदगी और उस तरह से जल भराव के ऊपर जो मच्छर तैर रहे हैं, जो वहाँ हरा हरा बिल्कुल जल हो गया है और धरती काली पड़ गई है, वहाँ की स्थिति इतनी विकराल है। मैं समझता हूँ कि मैंने भी इतने दिनों में किसी भी एक मोहल्ले में इतनी गंदगी नहीं देखी होगी जो उस ग्राम निगोहा वाले इलाके में देखी। बस का विषय है कि वो नगर पंचायत इलाके में माना जाता है। और अभी मैं जो बात सुन रहा था, मैं पूर्णतः सहमत हूँ कि इसमें जिला मजिस्ट्रेट, अगर कानून है, अगर न्याय है, अगर भाजपा सरकार जो बात कहती है और ढिंढोरे पीटती है उसमें लेश मात्र भी यदि विश्वास करती है, तो अब तक यहाँ के जिला मजिस्ट्रेट को निलंबित हो जाना चाहिए था, उससे कम कुछ भी होना। वहाँ के जिला मजिस्ट्रेट की मनमानेपन, निकम्मेपन का ये जीवंत प्रतीत है। वो मोहल्ला, वो इलाका, इतनी बुरी स्थिति मेरी निगाह में कहीं नहीं है। कूड़े का ढेर लगा हुआ है, कोई अफसर, यह जरूर है कि जैसे मैं गया उदाहरण के लिए, तो हम लोग 8-10 लोग टीम में थे, उनके करीब 15-20 पुलिस के सिपाही आ गए, 2 गाड़ियां आ गई। बताया गया कि वहाँ किसी को आने पे डराने धमकाने के लिए, आवाज रोकने के लिए पुलिस का पूरा प्रयोग हो रहा है। उसके अलावा वहाँ कोई भी सरकारी तंत्र कार्यरत नहीं है। एक और पहलू वहाँ जो खतरनाक है वो ये है कि जो मौतें हो रही हैं उनके कारण छिपाए जा रहे हैं, मौतों को छिपाए जा रहे हैं, कारण छिपाए जा रहे हैं। मैं एक घर में गया, पुजारी का घर था, मंदिर के पुजारी थे, उनके घर में मौत हुई, मौत लिखा हुआ है साफ साफ, डेंगू से मौत है। जिला प्रशासन ने लिखा पड़ी में कहा कि वो शराब के आदी थे इसलिए मर गए। इस प्रकार एक मृत आत्मा तक को बदनाम करने से ये लोग नहीं चुक रहे हैं। एक तो हर तरफ लापरवाही है, घोर लापरवाही, भयानक गंदगी है। स्वास्थ्य विभाग हो या फिर आपका जो इसका नगर निकाय विभाग हो, सारे पूरी तरह फेल है। पुलिसिया राज करने का प्रयास किया जा रहा है, पुलिसिया तांडव। एक स्थान पर मैंने स्वयं देखा कि जहाँ कूड़े का ढेर था, सीधे कूड़े के ऊपर इन्होंने मिट्टी पाट दिया, जो बिल्कुल ही अशोचनीय स्थिति है। कहीं ना कहीं प्रशासन, अमिताभ जी, कहीं ना कहीं प्रशासन लापरवाह दिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता सरताज जुड़े हुए हैं। सरताज, आपने अमिताभ ठाकुर को सुना। अमिताभ ठाकुर जो कि पूर्व आईपीएस है, वो भी वहां पहुंचे थे। उनका कहना है कि लापरवाही दिखी है उस गाँव में, क्योंकि हर एक घर में बस से बदतर हालात है वहां पर। जी मनीष, हमारे दर्शक जैसे कि आईपीएस रिटायर्ड अमिताभ की जुबानी ठाकुर की सुन रहे थे, तो उन्होंने भी देखिए धरातल का कल वहाँ पे नौगांव पकड़िया गांव में दौरा किया और वहाँ पर गंदगी के बड़े बड़े ढेर देखे। तो कहीं न कहीं जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने में लगे हैं और ये लापरवाही उजागर हो रही है। जी मनीष, लापरवाही उजागर हो रही है कहीं ना कहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सरताज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और